किस्मत किसी के सगे नहीं होती। यह एक सच्चाई है जो जीवन में अक्सर सामने आती है। कृष्ण के उपदेशों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी मेहनत, नियत और कर्मों का परिणाम होता है, न कि केवल किस्मत का खेल। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी और मेहनत से जुटना चाहिए। किस्मत या भाग्य केवल एक अवसर है, परंतु उसे बदलने का अधिकार और ताकत हमारे हाथ में है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा और हमारी मेहनत हमें सफलता की दिशा में लेकर जाएगी। कृष्ण के इस संदेश में न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यावहारिक जीवन की भी गहरी समझ है। किस्मत को अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से मात दी जा सकती है, क्योंकि जैसे कृष्ण ने गीता में कहा, जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं वही अंततः सफलता को प्राप्त करते हैं। कृष्ण का दर्शन यह है कि सफलता केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करती है, न कि केवल किस्मत पर। अगर हम निरंतर मेहनत करते जाएं, अपनी गलतियों से सीखें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, तो किस्मत भी हमें अपने साथ लेकर चलने लगेगी। कृष्ण का जीवन भी इस सिद्धांत का आदर्श उदाहरण है। उनका जीवन न केवल धर्म बल्कि कर्म और आत्मविश्वास का भी प्रतीक था। उन्होंने अपने हर कार्य में सबसे पहले धर्म और सत्य का पालन किया और यही कारण था कि उनके हर कदम में सफलता मिली। यही शिक्षा हमें भी लेनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यदि हम अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी से जुड़ी रहते हैं तो हमारी किस्मत हमेशा हमें साथ देगी। अंत में कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि आत्मविश्वास, धैर्य और प्रयास ही जीवन की सफलता की कुंजी है। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कदम बढ़ाते हैं तो कोई भी शक्ति हमारी सफलता को रोक नहीं सकती। किस्मत एक पल है, लेकिन मेहनत और सही मार्गदर्शन हमेशा हमें विजय की ओर ले जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने कर्म में निष्ठा रखते हैं वही सचमुच महान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि अत्यंत कर्मयोगी वही है जो अपने कार्य को बिना किसी हर्ष या विषाद के केवल कर्तव्य की भावना से करता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्य को केवल एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी इनाम की उम्मीद में। जब हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो इसका फल स्वतः ही हमें मिलेगा, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमारी आत्मा अमर है और हमारा शरीर और बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी हैं। इस ज्ञान से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे संघर्ष, कठिनाइयां और विफलताएं केवल हमारे शरीर और मन की समस्याएं हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा शुद्ध और अमर रहती है। इस सच्चाई को समझकर हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना अधिक साहस और धैर्य से कर सकते हैं। कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि हमें हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों। उनका यह संदेश हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में, सही उद्देश्य से करते हैं तो हमारी मेहनत और कर्तव्य हमें असली सफलता की ओर ले जाती है, जो न केवल भौतिक दुनिया में बल्कि आत्मिक स्तर पर भी हमें शांति और संतोष प्रदान करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें यह बताया कि आत्मा के भीतर वास्तविक सुख और शांति होती है, न कि बाहरी दुनिया के भौतिक सुखों में। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं और अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता पा सकते हैं, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपनी मेहनत के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे। इसलिए
हमें जीवन में हर दिन को एक अवसर समझकर अपने कार्यों में निष्ठा और समर्पण से जुटना चाहिए। कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन को पूरी तरह से जीने, संघर्षों को साहस से सहने और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जब हम इस मार्ग पर चलेंगे तो न केवल हमारी किस्मत बदलेगी, बल्कि हमारी आत्मा भी संतुष्ट होगी और हम जीवन के वास्तविक सुख का अनुभव करेंगे। कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में वास्तविक सफलता केवल बाहरी दुनिया की प्राप्ति से नहीं आती, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मिक शांति से आती है। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहते हैं, तब हमारे भीतर का आंतरिक बल और आत्मविश्वास हमें हर मुश्किल से उबारने में मदद करता है। कृष्ण ने गीता में यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने इच्छाओं पर संयम रखता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि बाहरी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक हमारा मन शांत और केंद्रित है, हम हर परिस्थिति में सशक्त महसूस करेंगे। जीवन के संघर्षों को कृष्ण ने एक अवसर के रूप में देखने की बात की थी। हर कठिनाई, हर विफलता और हर चुनौती हमारे आत्मविकास का एक हिस्सा है। यही कारण है कि कृष्ण ने हमें कभी हार न मानने की सलाह दी है। एक सच्चे योगी की तरह हमें अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, न कि परिस्थितियों और बाहरी चीजों पर निर्भर रहकर अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में केवल ईश्वर का ध्यान करता है और प्रत्येक कार्य को भगवान की सेवा समझकर करता है, उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। वह व्यक्ति अपनी मेहनत में भगवान की उपस्थिति महसूस करता है और इसलिए उसका हर कार्य एक दिव्य कार्य बन जाता है। इसी तरह जब हम अपने कार्यों को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो हमें न केवल व्यक्तिगत सफलता मिलती है, बल्कि समाज और मानवता के प्रति भी हम अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं। कृष्ण ने हमें बताया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और यही धर्म ही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। कृष्ण के जीवन के हर पहलू में हमें यह सीख मिलती है कि कर्मों का सही तरीके से पालन करते हुए हमें अपनी मनोवृत्तियों और इरादों को शुद्ध रखना चाहिए। जब हमारी इरादे शुद्ध होते हैं और हम ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखते हैं, तो हमारी मेहनत और प्रयास हमें हर सफलता की ओर ले जाते हैं। कृष्ण का यह सशक्त संदेश है कि हमें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी भी बाधा को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। हर कठिनाई हमें नया कुछ सिखाती है और हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जीवन के इस संघर्ष को हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। अंत में कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत यात्रा को सफल बनाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। इसलिए हर कार्य में भगवान की उपस्थिति का आभास करते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ताकि हम न केवल इस जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, बल्कि आत्मिक उन्नति भी पा सकें। कभी कभी हमें जीवन में कठिनाइयां आती हैं और हम सोचते हैं कि यह हमारी किस्मत का हिस्सा है, लेकिन भगवान कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें, अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखें, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारने से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समझ सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि किस्मत केवल एक बाहरी चीज है, जबकि हमारे कर्म, विचार और आंतरिक शांति ही हमें असली सफलता की दिशा में ले जाते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, भगवान कृष्ण की सीख पर चलिए और जीवन को सफलता की दिशा में ले जाइए, क्योंकि आपकी किस्मत केवल आपकी मेहनत से ही बनती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।